हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज which block of the periodic table contains element with configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1. So let's have a look on the key concept. So key concept जो हमारा यूज होने जा रहा है वो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ, यहाँ पे जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं तो उनकी बात करेंगे ऑफ ब्लॉक्स. तो यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करनी होगी अलग अलग ब्लॉक्स पे. तो सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक. तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक की बात हो रही है, सपोज अगर हमें बात करनी है एस ब्लॉक की, तो अगर एस ब्लॉक का कोई हमें बताना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास एस सबशेल में आए, उसकी एंट्री होनी चाहिए एस सबशेल में. तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन को एस सबशेल में आना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है जो एनर्जी है उस सबशेल की, एनर्जी ऑफ दैट सबशेल हैज टू बी मैक्सिमम, तभी लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनर्जी वाइज होता है, सबसे कम से सबसे ज्यादा. तो यहाँ इस अकॉर्डिंगली हमें चलना है. सिमिलरली अगर पी ब्लॉक का होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में आएगा और एनर्जी जो है उसी पी सबशेल की मैक्सिमम होगी. तो इस तरीके से हमें कैरी करना है. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें गिवन है. 1s2 2s2 से स्टार्ट है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड देन 4s1. सो यहाँ पे देयर इज अ कंफ्यूजन कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है 4s में आया है या फिर 3d में आया है. तो इसको चेक कर लेते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे 3d का मैं n+l निकालने जा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 3, और d के लिए मेरे l की वैल्यू होती है 2, तो दैट इज इक्वल टू 5. नाउ 4s के लिए निकालना चाहें तो 4 n की वैल्यू 4, s की वैल्यू 0, तो यहाँ ये आ जाएगी वैल्यू 4. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पर एंटर हुआ है, 5 में, क्योंकि यहाँ पे जो है ये एनर्जी जो है वो है मैक्सिमम इस केस में. अगर क्रॉस चेक करना है तो 3p की भी हम निकाल लेते हैं फॉर जस्ट चेकिंग, ऐसे ही क्रॉस चेक करने के लिए. तो 3p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 + 1, दैट इज इक्वल टू अगेन 4. और ये हमारी 4s से इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे जब हमारे n+l इक्वल आ जाता है तो हम n की वैल्यू देते हैं. तो n 4 ज्यादा है 3 से, तो इसी वजह से 4s की एनर्जी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3p. तो यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है 3d की. तो इसका मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे एंटर हुआ होगा, वो हमारे पास 3d में ही एंटर हुआ होगा. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3d में ही एंटर हुआ होगा. तो ठीक है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3d में एंटर हुआ होगा. तो इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है, ये आएगा डी ब्लॉक में हमारे पास. तो ये एलिमेंट हमारे पास डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ